नमस्कार दोस्तों। मेरा आपसे एक बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप जरूर बताइएगा। जब आदमी की इनकम बढ़ने लगती है ना, उसके बाद भी उसकी परेशानियां लगातार बढ़ने लगती है और कम पैसा, जो जिसके पास कम पैसा वो तो परेशान है, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा वो भी परेशान है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पूरी की पूरी वीडियो डिपेंड करती है कि किस तरीके से लोगों के पास जब अर्निंग बढ़ती है उसके बाद भी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनके पास सेविंग नहीं हो पाती, उनका पैसा बचता नहीं, सारा पैसा खत्म हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपनी कहानी लेता हूं। सबसे पहले अपनी कहानी लेने से मतलब आप कनेक्ट हो पाओगे। अब मैं बात बता रहा हूं लगभग 2020 की। 2019 2019 से लेके 2020 के बीच में इनिशियल स्टेज पे जब मैंने अर्निंग करना स्टार्ट किया तो लगभग 8,000 रुपए पर मंथ की मेरी अर्निंग थी। 8,000 से 8,500 रुपए पर मंथ मेरी अर्निंग थी। और उस समय ये पैसा मेरे पास इतना एनफ लगता था कि ये पैसा खर्च नहीं हो रहा है मुझसे, और सही में नहीं खर्च होता था, बहुत सारा पैसा बच जाता था। उसके बाद से अर्निंग मेरी बढ़ती गई, है ना, अर्निंग ये बढ़ती गई। बट ये जो पैसा है ना, ये बचना यहाँ पे 50% सेफ था। 50 में मेरा बच जाता था, 8,000 में, 4,000 में पूरा खर्चा हो जाता था, 4,000 बच जाता था। यहाँ पे पैसा बढ़ने लगा, अर्निंग बढ़ने लगी, लेकिन ये जो रेशियो है 50% वाला, ये घटते घटते 10% या फिर इससे भी कम होने लगा। ये समस्या वाला कारण हो गया, क्योंकि आप सोचो ना, पैसा कम है, सेविंग ज्यादा है, पैसा बढ़ने लगा, अब तो सेविंग बढ़नी चाहिए, लेकिन सेविंग लगभग जीरो होने लगी। मतलब 50% से 10% होने लगी। आप सोच सकते हो इसके पीछे क्या वजह रही। तो कुछ चीजें मुझे समझ में आई। पहली चीज मुझे समझ में आई, जब मेरी सैलरी या इनकम 8,000 रुपए थी ना, तो उस समय उसके जस्ट पहले मेरे पास कोई अर्निंग नहीं हुआ करती थी, तो मेरे पास ज्यादा खर्चे नहीं थे। तो मेरी जो लाइफ स्टाइल है ना, लाइफ स्टाइल वो बहुत ही सिंपल थी। मेरी लाइफ स्टाइल बहुत सिंपल थी। अब सिंपल लाइफ स्टाइल में सिंपल सा मतलब है कि आपके पास ज्यादा खर्चे नहीं होंगे। बेसिक आपका खाना है, बेसिक आपका रहना है, कपड़ा जो मिल गया ठीक है। रोज रोज आपको नया नया कपड़ा नहीं खरीद के पहनना, कहीं घूमने की बहुत ज्यादा आपकी जो चॉइस है वो नहीं है। तो आपके जो खर्चे थे ना वो बहुत ही सीमित थे, क्योंकि इसके पहले आपके पास अर्निंग नहीं थी और आपके पास इनिशियल स्टेज पर अर्निंग हुई। तो आप उसी हिसाब से अपने जीवन स्टाइल को, अपने लाइफ स्टाइल को लेके चल रहे हो, क्योंकि इमीडिएट तो आपकी जो लाइफ स्टाइल वो चेंज तो होती नहीं। तो इनिशियल स्टेज पे मेरी लाइफ स्टाइल सिंपल थी, सो 8,000 रुपए मेरे लिए एनफ था। आगे मैं बढ़ता गया, ये अमाउंट बढ़ता हो गया, ये अमाउंट बहुत बड़ा हो गया, है ना, ये अमाउंट बड़ा हो गया। लेकिन यहां पर अमाउंट बढ़ने के साथ साथ जो मेरी लाइफ स्टाइल है ना, इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ। इसमें चेंज हुआ। अब पहले मुझे एक नॉर्मल फैन में पूरी अच्छी नींद आती थी, सब कुछ होता था, लेकिन अब मुझे जब मेरे पास पैसा बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं यार, फैन से काम नहीं चल रहा, गर्मी लग रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एसी लगवा लिया, है ना, मैंने एसी लगवा लिया। सेकेंड चीज, पहले मैं था कि भाई जहां भी जाना है मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर लेता हूं, अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं किया तो यहां पे आपका खर्चा बढ़ गया, है ना। पहले आपको डेली कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं थी, अब तो मुझे जो मन कहता है, जो पसंद आता है कपड़े खरीद लिया, तो जो क्लोथ है उस पर भी आपका खर्चा बढ़ गया। तो हर इस तरीके से देखोगे ना, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से चेंज हो रही है। जब आपकी लाइफ स्टाइल बहुत तेजी से चेंज होगी तो आप देखोगे आपके खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ने लगेंगे। तो ये चेंज होते होते इस लेवल पे आ गए, जो अर्निंग काफी बड़े लेवल में होने लगी वो भी नहीं बच रही थी। इसे क्या कहते हैं, एक्चुअल में क्या कहते हैं, हमारे आप में सबसे बड़ी जो परेशानी है ये है कि हमारा, मैं क्या कर रहा हूं लोग ये नहीं देखते, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है लोग ये देखते हैं। और इसे इकोनॉमिक्स के टर्म में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को कहते हैं प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव का मतलब आपके सामने वाला, आपका पड़ोसी जैसा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है, वैसी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की प्रवृत्ति आपके अंदर भी जग रही होगी या जगेगी। ये बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है कि हमारे केस में क्या होता है, अगर कोई ए है, वो अपनी लाइफ स्टाइल नहीं फॉलो करेगा, वो बी की करेगा, वो सी की करेगा, वो डी की करेगा। अब बी सी डी 3 लोग मोहल्ले में रह रहे हैं, अगर ए बी को फॉलो कर रहा है या सी को फॉलो कर रहा है या डी को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये बताएगा कि भाई बी सबसे ज्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल कौन जी रहा है। अगर बी जी रहा है ना, तो ए जो बी को फॉलो करने का प्रयास करेगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना, अगर ये 4 व्हीलर से चलता है तो इसका भी तो मन कहेगा 4 व्हीलर से चलना, तो ये इसीलिए परेशान रहता है। अब ए इसे फॉलो कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहां से आती है कि ए की इनकम है 30,000 रुपए महीने और बी की इनकम है 2 लाख रुपए महीने। अब आप सोचो, ये 30,000 वाला बंदा 2 लाख रुपए महीने वाले बंदे को फॉलो कर रहा है ना।
ये तो अपनी लाइफ स्टाइल जो मेंटेन कर रहा है अपने इनकम के हिसाब से मेंटेन कर रहा है, लेकिन ये अपने इनकम के हिसाब से मेंटेन नहीं कर रहा है, ये जो मेंटेन कर रहा है इसको देख के कर रहा है, इसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अब अगर ये लाइफ स्टाइल सेम इसे मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो इसके पास तो पैसा है नहीं, तो इसे क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा, लोगों से उधार लेना पड़ेगा झूठ झूठ बोल के, है ना। तो इस तरीके से ये अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने का प्रयास करेगा। और ये कितने दिन तक चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा। जब बैंक वालों को लगने लगेगा कि यार आप ईएमआई भर नहीं पा रहे हो, तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, फिर आपको लोन नहीं मिलेगा और एक आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। मैक्सिमम लोग इसके कारण परेशान है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल दूसरों के लाइफस्टाइल को देख के डिसाइड होता है, और मैक्सिमम परेशानी का जड़ ये है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि अगर मान लीजिए मेरी इनकम, अभी मेरी इनकम 1 लाख है, सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर कि मेरी इनकम 1 लाख है, मैं 80,000 रुपए खर्च कर ले रहा हूं और 20,000 रुपीज जो है मेरा सेविंग है, ठीक है, ये है। अब किसी कारणवश मेरी जॉब चली जाती है, और जॉब चली जाने के बाद मैं नॉर्मल एक काम करता हूं जिसमें मुझे 1 लाख की जॉब छोड़ने के बाद 30,000 की जॉब मिलती है। और प्रॉब्लम यहां से ये आती है, जो 80,000 रुपए है ना, जो मैं खर्च करता था महीने का, अब ये इमीडिएट कम नहीं होगी, क्योंकि 80% मैं खर्च कर रहा था, और 80% अगर यहां पे निकालेंगे तो आपका 24,000 आ रहा है, 24,000 आ रहा है। बट आप यकीन मानिए, ये 80,000 खर्च करने की जो आपकी हैबिट हो गई है ना, वो ये वाली 24,000 इमीडिएट आप ला ही नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब ये 24,000 की लिमिट को आप शायद छू पाए। मुझे नहीं लगता आप छू पाएंगे। तो आप तुरंत इस लेवल से इस लेवल पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपका माइंड सेट यहां पे सेट है, और आपके जो खर्चे हैं वो पहले से फिक्स हो गए हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए जब आपकी इनकम 1 लाख थी, आपने कोई ईएमआई करवा ली, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। अब नौकरी चली जाने के बाद ईएमआई आप कैसे बंद कर पाओगे, नहीं बंद कर पाओगे ना, तो वो जो 80,000 वाला खर्चा, वो 24,000 पे कैसे अब लेके आओगे। हो सकता है 24,000 की ईएमआई ही हो सकता है ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, इसलिए ये 24,000 नहीं होगा, और ये सेविंग जो है वो 6,000 नहीं होगा। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेचेट इफेक्ट, इसे बोलते हैं रेचेट इफेक्ट। रेचेट इफेक्ट कहता है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपकी इनकम कम होगी, आपके खर्चे कम होंगे, लेकिन प्रपोर्शनल में कम नहीं होंगे। प्रपोर्शन में कम नहीं होंगे यानी थोड़ा सा खर्चा कम होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। इसीलिए मैक्सिमम लोग परेशान रहते हैं। आपने समझा वीडियो में कि क्यों लोग परेशान रहते हैं। लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग उस अपने लाइफ स्टाइल के कारण परेशान रहते हैं। और उसमें दो मैंने इफेक्ट की बात की, एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक रेचेट इफेक्ट। वीडियो की समरी ये है कि अगर आपकी अर्निंग कम है, तो आप अपने पड़ोसी को फॉलो करने का प्रयास मत करो, अपने खर्चे को अपने पड़ोसी के खर्चे के हिसाब से डिजाइन मत करो, आप अपने औकात के हिसाब से अपने खर्चे को डिजाइन करो, और ये ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। लंबे समय तक आप सस्टेन कर पाओगे। अगर आपने पड़ोसी यानी डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट आपके ऊपर काम कर रहा है, तो आप जिंदगी भर परेशान रहोगे, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, है ना। क्योंकि जैसे जैसे पैसा आपके पास बढ़ेगा, आपकी वांट्स बढ़ेंगी, तो जैसे आपकी वांट्स बढ़ेंगी, आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर, साथ ही साथ हाइप भी आप कर सकते हैं। जय हिंद।